तो आने वाला समय अच्छा आएगा, पर गरीबों के लिए, आपके लिए अच्छा सब गरीबों के लिए तो आ रहा है यार, 6,000 रुपए। गरीब से रिव्यू ले लेते हैं। अब गरीब से बात करते कुछ नहीं हो रहा, क्या कहना चाहोगे? पब्लिक परेशान सर, है। आप क्या कहना चाहेंगे? परेशान क्यों नहीं है? पब्लिक को फ्री की चाहिए। अरे फ्री की चाहिए, तुम मेहनत की ले रहे हो मतलब फ्री की हद यार। 8-8 हज़ार रुपये में ड्यूटी कर रहे हैं 12 घंटे की फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। अब तेल इतना महंगा है, बच्चे ने पारे के तेल है यूज कर रहे हैं, कांग्रेस का कर रहे हैं ना। बीजेपी ने क्या दे दिया हमको? अरे दिया क्या है LLB बारे हमें बताओ, आ जाओ। पहले हम बाइक से आते थे, अब हम अपनी साइकिल से आने लगे हैं। हम सैलरी इतनी है नहीं हमारी, अब बताओ। तो आप क्या कहना चाहोगे कि बीजेपी अगली बार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बीजेपी। बहुत ज़्यादा जेब खर्च, हर एक चीज़ पे महंगाई पड़ रही है। महंगाई बीजेपी के हाथ में नहीं है, महंगाई हमारे आपके हाथ में है। कोई गरीबी नहीं है, बस पे तो बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ का। पहले 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के मैं हफ्ते 10 दिन के लिए फ्री हो जाता था, लेकिन अभी हर दूसरे तीसरे दिन आके पेट्रोल डलवाना पड़ता है। जो पहले तेल देता था उसमें गुजारा चल जाता था, पर अब गुजारा नहीं चल रहा। बच्चे के लिए कमाए के पेट्रोल के लिए कमाए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सखी सैया तो बहुत कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाई जात है। ये गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये गाना आज सच होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ गौरी शर्मा। आज मैं पहुंच चुकी हूँ सेक्टर 6 के पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर हमने लोगों से बात करी और जाना कि महंगाई किस तरीके से बढ़ती जा रही है। पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो वहीं डीजल 90 रुपये से ऊपर हो चुका है। लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं लोग फेवर में भी है, लेकिन अगेंस्ट में भी है। लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल जो बढ़ा है ये बहुत गलत किया गया है, तो कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा टाइम आएगा, जल्द ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन सभी लोगों के मन में उठा। जितने भी यहाँ पर गरीब लोग थे उन सबके मन में यही क्वेश्चन उठा कि ये अच्छा समय आएगा कब। डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है उसका? देखिए जी, जो भी है देश के लिए, देश को उन्नति के लिए हम तैयार हैं, और अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो हमें उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चीज़ों की बात करें, बाकी इस टैक्स से बहुत सी चीज़ें चलती हैं, रोड बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं और बाकी चीज़ों को फंडिंग होती है, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सरकार को GST वगैरह इस पर कुछ कम करना है तो सारे राज्यों को मिलके इस पर GST कम करना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए, जब जिससे कि सारे देश में ये इसका रेट कम हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि अगली बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? देखिए, हम तो बीजेपी का हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, चाहे पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो जाए। जब बीजेपी सरकार इस सत्ता में आई थी तो ये वादे करके आई थी कि पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करेंगे। 40 रुपये था, अब जो आंकड़ा है वो काफ़ी पार कर चुका है। देखिए, अगर कोई भी ऐसा इंसान है इस देश में जो पढ़ाई लिखाई करता हो, तो वो इस चीज़ को ध्यान से देखेगा कि GST काउंसिल में सभी स्टेट जो है मेंबर हैं वो, और अगर कांग्रेस वाले स्टेट चाहें कि इस पे कुछ टैक्स वगैरह कम हो जाए तो वो कम कर सकते हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि उससे कम नहीं होने दे रहे रेट वो। अगर GST काउंसिल में ये जो कांग्रेस वाले स्टेट हैं ये बीजेपी वाले स्टेट को सपोर्ट कर दें और इस पे पूरे ऑल इंडिया में टैक्स कम हो जाए तो रेट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो महंगाई की बात हो रही है। देखिए, महंगाई तो पूरे देश में एक समान ही है, ठीक है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। अगर कल को कांग्रेस आ गई तो क्या गारंटी है कि वो रेट क्या कांग्रेस क्या अपने घर में तेल के कुएं जो रेट कम कर देगी? ये तो सब इम्पोर्ट ही हो रहा है, तो उसमें महंगाई का तो वो है कि वो तो सभी के शासनकाल में आती है और जाती रहती है। आपने कितने का पेट्रोल डलवाया अभी? 230 का। 230 का। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस के टाइम पे रेट जो था 40-50 रुपये पर लीटर था, लेकिन आज की डेट में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। उस पर आपकी जेब पर या पब्लिक की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, पब्लिक की नहीं, आप मेरी बात कीजिए कि मुझ पे क्या असर पड़ रहा है। तो मुझ पे तो बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ का। पहले 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के मैं हफ्ते 10 दिन के लिए फ्री हो जाता था, लेकिन अभी हर दूसरे तीसरे दिन आके पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो ओवरऑल इस पे लोड तो पड़ ही रहा है सब चीज़ों पे। पेट्रोल के साथ साथ सब चीज़ें और भी महंगी मिल रही हैं। जो चीज़ हम बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, लाइक सब्जी है, जो भी कुछ है, जो ट्रांसपोर्टेशन से आ रही हैं, उन सब चीज़ों पे भी महंगाई का असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो भी कर रही है क्या ये सही कर रही है? देखिए, बीजेपी या कांग्रेस के लिए मैं इस समय नहीं कहूँगा, लेकिन
जो कोविड सेशन के बाद से जो चेंजेस आए हैं उसके बाद से महंगाई का असर आया है। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर लोड पड़ा है इन चीज़ों का, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी जेब से पैसा तो लाएगी नहीं, वो सब हम लोगों को ही देना है कहीं ना कहीं से। तो लेकिन अभी जो कुछ समय में से लोड आया वो कुछ बहुत ज़्यादा आ गया। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो इसी वादे को लेकर आई थी कि हम सस्ता पेट्रोल। देखिए, आप बीजेपी या कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी बहुत अच्छी सरकार नहीं रही है, ठीक है। और जब भी कोई सरकार आती है तो दूसरी सरकार के लिए कुछ ना कुछ कहती है। जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, उसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है मैम। कैसे पहले हम बाइक से आते थे, अब हम अपनी साइकिल से आने लगे हैं। हम सैलरी इतनी है नहीं हमारी, अब बताओ। तो आप क्या कहना चाहोगे कि बीजेपी अगली बार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बीजेपी। बहुत ज़्यादा जेब खर्च, हर एक चीज़ पे महंगाई पड़ रही है, इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीजेपी सरकार आ चुकी है, आपको पता है कि पहले कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम पे पेट्रोल 40 रुपये लीटर या 50 रुपये लीटर हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में पेट्रोल जो है 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? मैम ऐसा है, एक तो ज़्यादा ही महंगा हो रहा पेट्रोल पंप तेल। जो पहले तेल देता था उसमें गुजारा चल जाता था, पर अब गुजारा नहीं चल रहा। बच्चे के लिए कमाए के पेट्रोल के लिए कमाए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहीं ना कहीं मोदी सरकार विफल होती नजर आ रही है। कुछ नहीं आ रही। आप क्या चाहते हैं कि अगली बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर बीजेपी सरकार आना चाहिए तो यही है, पहले तो ये सस्ता ही करने पड़ेगा गरीबन के लिए। था असली तो गरीबन का मार यही है, रोजी रोटी चल रही है हमारी इनसे, कमा रहे कंपनी में। ये ज़्यादा तनख्वाह है नहीं, तनख्वाह पर कोई वो नहीं कर रहे कि भाई गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। 8-8 हज़ार रुपये में ड्यूटी कर रहे हैं 12 घंटे की फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। अब तेल इतना महंगा है, बच्चे ने पा रहे कि तेल है नहीं है, ये स्टेट का है और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। और आने वाला टर्म जो समय आएगा उसमें बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा समय हमें काटना है टेस्ट, इसलिए मोदी जी ही आना चाहिए और योगी जी बस। मैं M.Com MBA PhD LLB LLM हूँ फरीदाबाद में, मेरे पास 40वां नंबर है एजुकेशन का। अच्छा, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा बस। तो आने वाला समय अच्छा आएगा, पर गरीबों के लिए, आपके लिए अच्छा सब है। गरीबों के लिए तो आ रहा है यार, 6-6 हज़ार चलो रुपये। गरीब से रिव्यू ले लेते हैं। आप गरीब से बात करते कुछ नहीं हो रहा। क्या कहना चाहोगे? पब्लिक परेशान सर, है। आप क्या कहना चाहेंगे? परेशान क्यों नहीं है? पब्लिक को फ्री की चाहिए। अरे फ्री की चाहिए, तुम मेहनत के लिए रहे हो मतलब। फ्री की चाहिए। हट यार, कंपनी परेशान है। कांग्रेस नहीं चलाती थी क्या रात आप को? क्या बोलना चाहेंगे? चोर, इसमें सबसे ज्यादा चोर है। इनको बोल रहे थे जा रहा है। कुछ नहीं, कांग्रेस तो कुछ नहीं पता था। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है सर, कांग्रेस की या बीजेपी की बात हो रही है महंगाई की। कौन चोर है या कौन सच है? महंगाई बीजेपी के हाथ में नहीं है, महंगाई हमारे आपके हाथ में है। कोई गरीबी नहीं है बस, सब संपन्न है। आप कहना चाह रहे हो कि महंगाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। हर आदमी तो यार अनाज मिल रहा है, कौन भूखा मर रहा है ये बताओ। फ्री की चाहिए क्या सबको? हाँ? जो आज तक हम यूज कर रहे हैं कांग्रेस का कर रहे हैं ना। बीजेपी ने क्या दे दिया हमको? अरे दिया क्या है LLB बारे हमें बताओ, आ जाओ। क्या दे दिया? हाँ बताओ क्या दिया है? वोट हमने मोदी जी को दी थी। मोदी जी को दी है? हाँ। तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट नहीं, बताइए। अरे महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस कांग्रेस ने भी राज चलाया था। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? गरीब आदमी को तो रोटी में वसन नहीं हो रही भाई। महंगाई कहीं नहीं बढ़ रही। कहाँ नहीं बढ़ रही? बताओ क्या महंगा हो गया? जो मैं एक ड्राइवर हूँ जी, मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी मालिक भी हूँ। जो मालिक पहले टंकी फुल कराते थे ना, आज 1000 रुपये का डीजल गिरवा रहे हैं। तो बस डीजल तो महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, और क्या? और क्या, बैंगन भी महंगे हैं, गाजर भी महंगी है, अंडे भी। भाई तुमने तो नाज को ले लेते हो, भाई नाज मिल रहा है। नाज तो कांग्रेस भी देती थोड़ा घोना, लेकिन आज तक बीजेपी ने कोई ऐसा हमको सिस्टम नहीं दिया जो बीजेपी ने जो विपरीत हो। सब चीज़ कांग्रेस की है। तो अब आप घर आसानी से चला पा रहे हैं? अरे आसानी से, बहुत दिक्कत, बच्चे की फीस भरना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हमने लोगों से बात करी और जाना कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए वो रुष्ट दिखाई दिए। इसी के साथ उन्होंने मोदी जी से अपील भी करी कि यहाँ के जो रेट है, पेट्रोल डीजल के रेट है, उन्हें कम करा जाए। इसी के साथ यहीं पर ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी और आप सभी लोग देखते रहे पहचान फरीदाबाद।